केजीएमयू में जिस तरह से संविदा कर्मियों को जो है नौकरी से निकाला गया है, उसके बाद से लगातार जो संविदा कर्मी हैं उनका जो आप गुस्सा है वो आप देख सकते हैं कि केजीएमयू में जारी है। ये लगातार पिछले 3 दिन से जो है धरना दे रहे हैं। आज जो है प्रशासनिक भवन के बाहर ये आज फिर इकट्ठा हैं। बारिश हो रही है लेकिन बारिश में भी ये जो है लगातार बाहर बैठे हुए हैं। वीसी से इन्होंने मिलने की कोशिश की है, जो जिम्मेदार अन्य अधिकारी हैं उनसे भी कोशिश की गई है, लेकिन इनकी कोई भी जो फरियाद है वो अधिकारी सुनने वाला नहीं है। जबकि पुलिस को जो है बुला लिया गया है, पुलिस जो है गेट पे तैनात कर दी गई है ताकि यदि किसी तरह का कोई आक्रोश जो है ये करते हैं या आंदोलित होते हैं तो इनके खिलाफ जो है पुलिस एक्शन ले सके। मेरे साथ मौजूद है, मैं बात करूँगा। आप लोग अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? किसी को नहीं पता ना, सब लोग। सर हम विदाउट पीपी किट के वार्ड में गए सर, लोगों के लिए अपनी जान जोखिम डाल के सर हम लोगों ने अपनी ये समझ फैमिली को दूर रख करके सर हम लोगों ने पेशेंटों की सेवा की। और उसके बावजूद मुझे सर हॉस्पिटल से निकाला जा रहा है। आखिर क्यों सर ऐसा किया जा रहा है? हमारे लोगों के हक के लिए कुछ नहीं रखा गया। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कहीं पे कुछ जगह नहीं है हम लोगों को भर्ती किया जाए सर, क्योंकि हम लोग विदाउट पीपी किट में अंदर गए और लोगों की सेवा की। हमारी सिस्टरें इतनी है सर, कुछ नहीं हो रहा हम लोगों के लिए। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज तीसरा दिन है लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कोई जिम्मेदार जो अधिकारी है, वीसी है, कोई आपसे मिलने आया, कोई बात हुई आपकी? बेटा एप्लीकेशन देना। कोई बात हुई? हाँ सर, वीसी के यहाँ गए, वीसी ने फेस नहीं किया हम लोगों को। वीसी ने अपने सेक्रेटरी जो भी है उनसे फेस कराया, तो उनका लाइन ये था, क्या आप केजीएमयू के सहारे आई थी और अगर आप ज़्यादा बनेंगी तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा देंगे और आपको जो उखाड़ना उखाड़ लो। मैंने बोला ठीक है, मीडिया है, आप बोल दीजिए। कह रहे जो उखाड़ना उखाड़ लो। सेम यही लैंग्वेज यहाँ से, जैसा कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी। इतनी पुलिस बुलाई गई है, क्या मैं डाकू लग रही है? ये बच्चे डाकू लग रहे हैं? आप बताइए। हम लोग नॉर्मली, आप कल भी आए, हम लोग नॉर्मली आके इनकी बातें माने, 2 दिन से इनकी बातें माने, शांति से कर रहे हैं सब। आज रजिस्ट्रार की तरफ से भी बोल दिया गया है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे और जो करना है कर लो, 31 के बाद नहीं ज्वाइन होगी कोई लोग। सर मर के ड्यूटी किए हैं, कुछ नहीं। हम नहीं कह रहे आप 80,000 की नौकरी हमें परमानेंट दे दीजिए, पर कम से कम जिस पे हैं उस पे तो टिके रहने दीजिए। आप ये कह सकते हैं कि अगर हमसे गलती होती है, आपका हक बनता है, आप हमें हटा सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोविड हुआ ख़त्म हो गया आप हटा दीजिए, कल को फिर कोविड आ जाएगा तो आप बताइए क्या हम लोग में से कोई हिम्मत करेगा आने की? फिर यही जनता हम लोग से बोलेगी डॉक्टर नर्स क्या कर रही है, ये शासन क्या कर रहा है? ये शासन ने हम लोग के हाथ बांध रखे हैं। हम लोग रोएंगे किसके पास जाएंगे? आप बताइए। यहाँ पे सरकार ने तो एस्मा लगा दिया है कि किसी तरह की कोई हड़ताल जो है वो नहीं हो सकती है तमाम यूनियन के द्वारा। ये हमारी एप्लीकेशन है जो वीसी के पास भी गई, रजिस्ट्रार के पास भी गई। और सबसे मेन बात, एजेंसी, मुझे के एजेंसी का नाम पता है, मिश्रा एजेंसी पता है, पैंथर पता है, सन फैसिलिटी, SBI, SIS, ये सारी सिक्योरिटी इन लोगों से मिली हुई है। इन सब ने 3-4 बच्चों से ऐसा तक कह दिया है कि चुपचाप यहाँ से हट जाओ धरने से, हम कैसे तैसे करके थोड़ा बहुत ले दे के, पैसों का ले दे के, थोड़ा अधिकारी को खिला देंगे, थोड़ा वीसी को खिलाएंगे, थोड़ा रजिस्ट्रार को एडजस्ट करवा देंगे, तुम इसके चक्कर में मत पड़ो। अब बताइए सर, क्या ये सही है? आप क्या कहेंगे? आप लोग भी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एस्मा लगाने की बात चल रही है, अब सरकार जो एक्शन ले रही है। अभी सर अंदर हम गए थे रजिस्ट्रार साहब के पास, तो उन्होंने ये वर्ड कहा कि मतलब जो 31 मई तक का जो हमारा कार्यकाल था वो एजेंसी के थ्रू हम लोगों ने एजेंसी को बता दिया था। अगर एजेंसी के माध्यम से आप लोगों तक ये सूचना नहीं पहुंची थी, वो पत्रांक, क्योंकि हम लोग को ना कोई जॉइनिंग लेटर मिला था, उन्होंने कहा ना हम लोग कोई आपको रेजिग्नेशन लेटर देंगे। ठीक, हम एजेंसी के माध्यम से ही आए थे। और दूसरी बात, जो 31 मई वाली बात है कि 31 मई के बाद कार्यकाल समाप्त कर दिया जाएगा, उन्होंने रजिस्ट्रार साहब ने यही कहा कि हमने ये एजेंसी को साफ साफ कह रखा था कि 31 मार्च तक ही केवल हम लोगों का कार्यकाल है। उसके बाद जब हम लोगों ने रजिस्ट्रार साहब से पूछा कि सर हम लोग इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, तो उन्होंने ये चीज़ वर्ड कहा कि सर कि जैसे आप लोग ने कुछ पूछा, कुछ पड़ताल किया, तो हमने सर अभी से कहा हम लोगों ने ऐसा कुछ तो किया नहीं सर। आपने ये नहीं कहा कि भाई कोरोना संक्रमण जिस वक्त सबसे ज़्यादा था तो हम लोग को आपने झोंक दिया, हमारी ज़िंदगी दांव पे लगा दी, तब आप कहाँ थे? उसके बाद जब उन्होंने ये कहा तो उन्होंने कहा जो आउटसोर्सिंग वाले हैं
आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि हमको ज़रूरत थी हमने रख लिया, हमको ज़रूरत नहीं हम हटाएंगे। उन्होंने कहा कि जो 1.5 करोड़ रुपया की जो मतलब पैकेज है, हम सब ने क्लियर किया था, हम सब ने क्लियर किया था। यही हुआ जो सर, ये बिल्कुल आज तक मेरे साथ है, आज ऐसा क्यों अंदर हो गया कि आप गलत बोल रहे हैं भाई। हम हमसे बोला गया कि आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, आप लोग परेशान मत होइए, हमने क्लियर करके ही हम आए थे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि आपको हम निकाल देंगे, उन्होंने बोला था केजीएमयू इतना बड़ा है, हम कहीं ना किसी वार्ड में आप सबको हम एडजस्ट करेंगे, तब मैंने ज्वाइन किया। वैसे मैं ज्वाइन नहीं करने वाली थी, इन्होंने यही बोला था। कौन अपना बच्चा भेजेगा 1 महीने के लिए? और सर यहाँ की पुलिस बोल रही है, वही मैं कह रही, कोई क्यों 3 महीने के लिए करेगा, 3 महीने के बाद क्यों यहाँ क्यों आएगा? कंफर्म करके हम लोग यहाँ आए हैं कि 3 महीने बाद उन्होंने बोला था कि हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा SIS से ही। ये प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। अब हम लोग योगी आवाज जा रहे हैं, हम सभी लोग यहाँ से कुछ नहीं मिला, हम बस ये चाहते थे हमारा हक चाहिए। अगर यहाँ से कुछ हो जाता है तो अच्छी बात है, ताकि ये मुझसे ये ना कहें कि हमारे पास तो कोई नहीं आया। विद एप्लीकेशन मैंने किया है, अब हम योगी आवास से, क्योंकि हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है, तो हमारे पास एक योगी, क्योंकि योगी का कहना है हम सबकी सुनते हैं, तो हमारी तो कंपल्सरी सुनेंगे, क्योंकि ये जो महामारी 2 साल से चल रही है वो आज आप लोग के आंकड़ों में 4 लाख से 129 तक क्यों पहुंची? क्योंकि हम लोगों ने अपनी जान जो है दांव पे रखी है, इसलिए आज 129 तक की पहुंच आई है कि ना कि मात्र हो गई। कोरोना हारा है हम लोगों से। सीएम आवास जाएंगे आप लोग मिलने? बिल्कुल, हम सब लोग जा रहे हैं योगी के यहाँ, वहाँ बैठेंगे। अब इन्होंने मुझे धमकी दी है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, हम केस कर देंगे। धमकी दी सर, ठीक है, अगर हम कोविड में जान देने को तैयार हैं तो हम रजिस्ट्रेशन भी इनके नाम कर देंगे और हम मुकदमा भी करवा लेंगे। अगर इनको तसल्ली मिल रही हम बच्चों पे मुकदमा करके, तो हम सब एग्री हैं, हम एग्री जाएंगे, हम जाएंगे। अब हम लोग जा रहे हैं सीधा योगी आवास जाएंगे हम जरूर। तो बिल्कुल आप समझिए कि इनका दर्द है और इनका गुस्सा है, क्योंकि जिस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त इनका इस्तेमाल किया गया। जब कोरोना सबसे चरम पे था तब इनको कोविड जो वार्ड बनाया गया था वहां पर फ्रंट लाइन पे इनकी से ड्यूटी कराई गई। अब जब कोरोना का संक्रमण जो है वो खत्म हो चुका है, उसके बाद इनकी जो ड्यूटी है वो समाप्त कर दी गई है। लिहाजा इनकी साफ डिमांड है कि जब तक इनको ड्यूटी वापस नहीं दी जाती है, इनकी नौकरी बहाल नहीं होती है, तब तक ये इसी तरह प्रदर्शन करेंगे। और साफ ऐलान भी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी सबकी बात सुनते हैं, लिहाजा सीएम आवास पर जाके मुख्यमंत्री से मिलेंगे। इनको ये उम्मीद है कि यदि उन तक इनकी बात जाएगी तो इनको न्याय मिलेगा।